गांव में एक रावत जी नाम के जागीरदार थे, जिनकी बड़ी घनी घुमावदार मूछें थीं। उनकी मूछों का गांव भर में बड़ा रुतबा था। लोग कहते थे, जिसकी मूछ तावदार, उसका हुक्म सबसे ऊपर। रावत जी मूछ को केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक मानते थे। जब भी वो दरबार में बैठते, अपनी मूछ को ताव देना न भूलते। उनके विरोधी भी उनकी मूछ देखकर डर जाते। एक दिन पास के गांव का ठाकुर रावत जी से ईर्ष्या करने लगा। उसने रावत जी को नीचा दिखाने के लिए गांव के सामने खुलेआम कहा, जिस दिन रावत जी बिना मूछ के दिखें, उसी दिन उनका रुतबा खत्म हो जाएगा। ये बात रावत जी तक पहुंची। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रुतबा मूछ में नहीं, सोच और साहस में होता है। लेकिन एक रात ठाकुर ने चुपके से रावत जी के सोते समय उनकी मूछ काट दी। परिणाम, गांव वाले इकट्ठा हुए, सब हैरान थे। पर रावत जी ने मूछ कटने पर गुस्सा नहीं किया। उन्होंने सभा बुलाई और कहा, मूछ कट सकती है, पर आत्मसम्मान नहीं। मेरी मूछ गई तो क्या हुआ? मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म और मेरा सम्मान अभी जिंदा है। उनकी बात सुनकर गांव वाले और भी ज्यादा उनका सम्मान करने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने मूछ फिर से बढ़ाई, लेकिन अब उनका रुतबा सिर्फ मूछ पर नहीं, बल्कि उनके विचारों और न्याय पर टिका था। मूछ केवल शरीर का हिस्सा नहीं, आत्मसम्मान, परंपरा और पहचान की निशानी है। पर उसका असली मतलब तभी है जब इंसान के विचार और कर्म भी उतने ही ऊंचे हों। भारतीय ग्रंथों के अनुसार मूछ कोई तुच्छ शारीरिक अंग नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, मानसिक और नैतिक प्रतीक है। अर्जुन जिज्ञासा में, गुरुदेव, एक बात पूछनी है। मेरे पिता कहते हैं कि मूछ पुरुष की शान है, और मेरे तात कहते हैं कि यह केवल अहंकार का रूप है। सत्य क्या है? वशिष्ठ मुस्कुराते हुए, वत्स अर्जुन, जो मूछ मैं श्रेष्ठ हूं का दंभ करे वह तमस है। पर जो मूछ मैं धर्म के पथ पर अडिग हूं का प्रतीक हो, वह तेज है। दोनों में अंतर जानना ही ब्रह्म विद्या है। अर्जुन, परंतु गुरुदेव, क्या मूछ केवल बाह्य श्रृंगार नहीं? वशिष्ठ, नहीं पुत्र, मनुस्मृति कहती है, यत्र धर्मः तत्र गौरवम तत्र चिह्नम। जहां धर्म है वहां गरिमा है, और जहां गरिमा है वहां उसके चिन्ह भी हैं। मूछ यदि वीरता का चिन्ह बने तो वह वंदनीय है। यदि मूछ से अह उत्पन्न हो तो वह बंधन बन जाती है। तभी मुनि अंगिरा प्रवेश करते हैं। मुनि अंगिरा, गौरव की मूछ वही है जो युद्ध भूमि में डगमगाए नहीं, पर ज्ञान सभा में झुके भी। वशिष्ठ, बिल्कुल अंगिरा जी, याद रखो, राम ने रावण का वध किया, पर कभी अपनी मूछ पर ताव नहीं दिया। कृष्ण ने कौरवों को पराजित किया, पर उन्हें अपनी मूछ की नहीं, धर्म की चिंता थी। वत्स अर्जुन, जब भी मूछ को देखो, पूछो स्वयं से, क्या यह मर्यादा की है या केवल दिखावे की? यदि उत्तर सत्य हो तो तुम्हारी मूछ केवल बाल नहीं, बल्कि धर्म का ध्वज बन जाएगी। अर्जुन नतसिर होकर, गुरुदेव, आज से मेरी मूछ मेरे कर्म का दर्पण होगी, न कि मेरे दंभ का। इस कथा के माध्यम से यही सीख मिलती है कि मूछ यदि धर्म, वीरता और मर्यादा की प्रतिनिधि बने तो वह गरिमामयी है, अन्यथा वह केवल अहंकार का आवरण रह जाती है। ऋग्वेद में सीधे मूछ शब्द नहीं मिलता, लेकिन उसमें केश, बाल और शरीर के अंगों को दैवीय रचना बताया गया है। केश और मूछ को पुरुषत्व का एक प्राकृतिक गुण माना गया। ऋग्वेद 10.90 पुरुष सूक्त। सहस्र शीर्षा पुरुष, या पुरुष का वर्णन करते हुए उनके रूप, तेज, शक्ति और शरीर के प्रत्येक अंग को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। मूछ उस शरीर का एक ऐसा अंग है जो वयस्कता और वीरता की निशानी है। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा, शरीर और अहंकार का
और अहर का संबंध स्पष्ट किया गया है। यस्य आत्मा शरीरम तस्य न किंचित विपरीतम, यानी जिसके लिए आत्मा ही शरीर है वह बाह्य श्रृंगार से परे है। लेकिन समाज के लिए शरीर के विभिन्न चिन्हों का सांकेतिक मूल्य होता है और मूंछ वहां धर्म व मर्यादा की भूमिका निभाती है। लक्ष्मण, भरत और हनुमान सभी के रूप में वीरता का बाह्य रूप उनकी वेशभूषा और चेहरे पर परिलक्षित होता है। वानर योद्धा सुग्रीव, अंगद जिनका रूप विकट और मूंछों से युक्त बताया गया है। महाभारत में भीम, अर्जुन और द्रौपदी का एक प्रसंग। जब कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान होता है, भीम अपनी मूंछ तावते हुए प्रण लेते हैं। जब तक इस अपमान का प्रतिशोध न लूं, तब तक न भोजन करूंगा न विश्राम करूंगा। यह केवल क्रोध नहीं बल्कि आत्मसम्मान की मूंछ का प्रतीक है। मनुस्मृति अध्याय 2 से 5 उदास स्माइली। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलग अलग वेशविन्यास का वर्णन मिलता है। क्षत्रियों के लिए मोंछ और शस्त्र धारण करना धर्मानुकूल बताया गया है। शस्त्राणि धारेद्राग्य क्षुरन ब्राह्मणः सदा, यानी राजा क्षत्रिय शस्त्र और गौरव धारण करे जिसमें मूंछ भी आती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राजा के शारीरिक हाव भाव, वेशभूषा, केश विन्यास, मूंछ आदि को राजनीतिक प्रभाव और जनता में भरोसा जगाने के लिए उपयोगी बताया गया है। मूंछ को पुरुष की दृढ़ता और दुश्मनों में भय उत्पन्न वाला स्वरूप माना गया। भगवान नरसिंह और भगवान काल भैरव जैसे अनेक रूपों में मूंछ और विकराल रूप का वर्णन है। यह मूंछ क्रोध और धर्म रक्षा की तीव्रता का संकेत देती है। शिवगणों में अनेक मूंछधारी गण जैसे वीरभद्र, भृंगी आदि यह दिखाता है कि मूंछ केवल श्रृंगार नहीं, शक्ति और तांडव का चिन्ह है। राजपूत, मराठा, सिख और तमिल वीरों ने मूंछ को आन बान शान का प्रतीक बनाया। सिख धर्म में दाढ़ी और मूंछ को छूना भी वर्जित माना गया। यह ईश्वर की रचना का आदर है। मूंछ एक ऐसा अंग है जो लैंगिक परिपक्वता और मानसिक उत्तरदायित्व का संकेत देती है। भारतीय संस्कृति में यह दिखाता है कि पुरुष अब केवल शरीर नहीं बल्कि समाज और धर्म के प्रति जिम्मेदार हो चुका है। जैसे ने उदाहरण करना एक संस्कार है, वैसे ही मूंछ समाज में उत्तरदायित्व का बाह्य चिन्ह बनती है। मूंछ को बार बार ताव देना स्वनियंत्रण का अभ्यास, साहस और सजगता का संकेत। भारतीय मनोविज्ञान में चेहरे की सजगता मन की स्थिति। एक सजग मूंछ वाला चेहरा दिखाता है कि व्यक्ति चेतन अवस्था में है और निर्णय लेने के लिए तैयार है। मूंछ को आन बान शान कहना दरअसल स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट और मर्यादा का प्रतीक बनाना है। यदि की मूंछ काटी जाए तो वह केवल बालों की हानि नहीं बल्कि सम्मान की हानि समझी जाती थी। राजपूतों और मराठों में मूंछ का कट जाना सामाजिक मृत्यु मानी जाती थी। मूंछ दिखती है लेकिन उसका अर्थ छिपा होता है। वह दर्शाती है कि व्यक्ति बाहर से कठोर, मूंछ शस्त्र, लेकिन अंदर से विनम्र, संयम, धर्म हो। यह कठिन आवरण में सच्चा मनुष्य होने का प्रतीक है, जैसे नारियल। जब कोई युवा मूंछ रखता है तो वह समाज के सामने एक नई भूमिका रक्षक, कार्यकर्ता, दार्शनिक, योद्धा के रूप में आता है। यह की सामाजिक दीक्षा का प्रतीक है। जैसे दीक्षा के बाद ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है, वैसे ही क्षत्रिय मूंछ रखता है। यह भूमिका की स्वीकृति है। मूंछ एक दोधारी तलवार है। यदि व्यक्ति उसे अहंकार से जोड़ ले तो यह पतन का कारण बन सकती है। यदि वह उसे कर्तव्य से जोड़ ले तो यह समाज को दिशा दे सकती है। भगवद गीता का सिद्धांत भी यही कहता है, कर्म करो, फल का अहंकार मत पालो। वही मूंछ से भी लागू होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब युवक में मूंछ उगती है वह अपनी पहचान खोजने लगता है। मूंछ एक अस्तित्व बोध है। मैं कौन हूं, मेरा धर्म क्या है। यह आत्मचिंतन की शुरुआत है और इसी कारण मूंछ को आत्मचेतना की पहली सीढ़ी कहा जा सकता है। मूंछ और दाढ़ी का उगना टेस्टोस्टेरोन,
पुरुष हार्मोन के प्रभाव से होता है। यह युवावस्था की शुरुआत और प्रजनन क्षमता का संकेत होता है। जानवरों जैसे शेर, घोड़े में भी चेहरे पर बाल या रंग झालर एक डोमिनेंस सिग्नल होता है। मानव में भी मूंछ ऐसा ही संकेत देती है, शक्ति और वर्चस्व का। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है कि चेहरे के बाल सामाजिक प्रतिस्पर्धा में प्रभाव डालते हैं। युवा जब मूंछ बढ़ाते हैं तो वह हु एम आई की प्रक्रिया में होते हैं। मूंछ आत्माभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन का एक तरीका बनती है। कई शोधों में पाया गया है कि मूंछ रखने वाले पुरुष ज्यादा आत्मविश्वासी और निर्णयशील माने जाते हैं। मूंछ पर ताव देना माइक्रोबॉडी लैंग्वेज यानी आत्मनियंत्रण का संकेत। मूंछ संकेत देती है कि व्यक्ति खुद के ऊपर अधिकार रखता है। मूंछ को मर्दानगी, जिम्मेदारी और वरिष्ठता से जोड़ा जाता है। कुछ जातियों, वर्गों और समुदायों में मूंछ रखना सामाजिक सम्मान का हिस्सा है। राजस्थान में मूंछ इज्जत, धर्म में धार्मिक प्रतिबद्धता, सेना और पुलिस में अनुशासन और डर का प्रतीक। LGBTQ+ कला जगत या बाइकर संस्कृति में मूंछ अलग अलग रूपों में संस्कृति की बाइट, कल्चरल बाइट बन गई है। मूंछ आज एक कल्चरल सिग्निफायर बन चुकी है। फिल्मों में चरित्र निर्माण का माध्यम। हीरो साफ दाढ़ी या स्टाइलिश मूंछ, विलेन मोटी मूंछ या मुड़ी हुई मूंछ, बुजुर्ग सफेद मूंछ। इस अर्थ है कि मूंछ चरित्र की फर्स्ट इंप्रेशन विजुअल कोड बन गई है। कुछ नारीवादी आलोचक कहते हैं कि मूंछ का महिमा मंडन पुरुष प्रधानता को दर्शाता है, जबकि अन्य कहते हैं कि मूंछ केवल लिंग का नहीं, भूमिका और विचारधारा का प्रतीक है। आज महिलाएं भी प्रतीकात्मक रूप से मूंछ पहनकर पैट्रियार्की के विरोध का प्रदर्शन करती हैं। आज मूंछ फैशन, ग्रूमिंग और पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा है। लोग अपनी मूंछ से अपनी पर्सोना गढ़ते हैं। मूंछ उछालना, मूंछ ताव देना जैसे मेम समाज में सांस्कृतिक व्यवहार के प्रतीक बन चुके हैं। मूंछ से हम क्या नया सोच सकते हैं? जैसे उपनयन संस्कार के बाद ब्राह्मण अपने अध्ययन की भूमिका निभाता है, वैसे ही मूंछ की शुरुआत उत्तरदायित्व की सार्वजनिक स्वीकृति का प्रतीक बन सकती है। नया विचार। समाज में मूंछ को सामाजिक दीक्षा या कर्म संकल्प का प्रतीक मानकर इसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में शामिल किया जाए, जैसे छात्रों को मूंछ दीक्षा देकर उन्हें युवा जिम्मेदारी की भूमिका दी जाए। योग और ध्यान में शरीर को साधना, मन को साधना। मूंछ पर ध्यान देने वाले राजा, योद्धा आदि हमेशा जागरूक रहते थे। नया विचार। मूंछ को एक माइंडफुलनेस टूल माना जा सकता है। मूंछ पर ताव देना एक प्रतीक हो सकता है स्टे अलर्ट, स्टे कंपोज्ड। इसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, पुलिस या आर्मी ट्रेनिंग में एक प्रतीकात्मक अभ्यास के रूप में अपनाया जा सकता है। पुरुषत्व का अर्थ सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि धर्म पालन, मर्यादा और सेवा है। यह बात महाभारत के भीम, रामायण के लक्ष्मण से सीखी जा सकती है। नया विचार। आज की युवा पीढ़ी में मूंछ सिर्फ माचोइज्म नहीं, बल्कि पुरुषत्व का धर्म बने, यानी जो संवेदनशील, जिम्मेदार और मर्यादित हो। स्कूल कॉलेजों में मूंछ दिवस आयोजित किया जा सकता है, जहां छात्र समान सेवा, संयम की शपथ लें। महाशक्ति के रौद्र रूप काली दुर्गा मूंछ नहीं रखती, पर उनका भाव और शक्ति मूंछधारी देवताओं से भी तीव्र होती है। यानी मूंछ शक्ति का रूप, लिंग की सीमा से परे। नया विचार। मूंछ को लिंग नहीं, मूल्य के प्रतीक के रूप में दोबारा गढ़ा जाए, जहां कोई भी व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, ट्रांस मूंछ को कर्तव्य, वीरता और आत्मबल के प्रतीक के रूप में अपना सके। कौटिल्य और मनु ने स्पष्ट किया, बाह्य प्रतीक तभी सार्थक हैं जब आंतरिक चरित्र से मेल खाए। विचार। सोशल मीडिया या जनचर्चा में मूंछधारी व्यक्ति को केवल माचो नहीं, कैरेक्टरोमीटर के रूप में देखा जाए। क्या वह व्यक्ति अपने आचरण से उस प्रतीक का सम्मान करता है?
हर क्षेत्र की मूंछ शैली, राजपूतों की ऊंची मूंछ, दक्षिण की घुमावदार मूंछ, बंगाल की पतली मूंछ, उसकी संस्कृति दर्शाती है। 4. मूंछ को संस्कृति की विविधता को जोड़ने वाले सांस्कृतिक नक्शे की तरह प्रयोग करें। एक इंटरैक्टिव म्यूजियम जहां मूंछ के जरिए भारत की विविध पहचानें दर्शाई जाए। भारतीय परंपरा में प्रतीक कथा से गूढ़ ज्ञान दिया जाता था। नया विचार। बच्चों के लिए मूंछ की कथा बनाई जाए जिसमें एक मूंछ धीरे धीरे सीखती है, जैसे साहस, संयम, कर्तव्य, और जब वह सभी गुण सीख लेती है तब वह वीरता का ताव पा लेती है।